प्रदेश में बनेगी बीजेपी की सरकार, ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को प्यार दिया था, इस बार विधानसभा चुनावों में भी उत्तर प्रदेश की जनता का उत्साह देखने को मिल रहा है। कल यूपी में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता हरियाणा में भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी शिरकत की थी। और आज वहां से वापस लौटते हुए सीएम मनोहर लाल ने जगाधरी विश्राम गृह में कहा कि परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है और जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को प्यार दिया था और वैसे ही लोगों का उत्साह विधानसभा चुनावों में देखने को मिल रहा है और इसलिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। देखिए, कल परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने झंडी दिखाकर उस यात्रा को शुरू किया है और जिस प्रकार का उत्साह उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, मैं मानता हूं कि जैसे लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दी थी, उसी पैटर्न के ऊपर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। वहीं उत्तर प्रदेश में शुरू हुई परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा से होकर निकलेगी और 24 दिसंबर को लखनऊ में 4 यात्राओं का समापन होगा। वहीं यूपी में महागठबंधन होने के सवाल पर सीएम ने कहा कि मेरा मानना है यदि महागठबंधन होगा तो बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा। जाट नेता यशपाल मलिक के उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ रैली पर सीएम का कहना है कि वो जात पात की राजनीति नहीं करते और उत्तर प्रदेश की जनता जाति पाति की राजनीति करने वालों को अपने आप धराशाही कर देगी। मैं आज दिन भर और उस यात्रा के रहने वाला हूँ और ये यात्रा 24 दिसंबर तक चलने वाली है। 4 यात्राओं का समापन कार्यक्रम लखनऊ में होगा, एक विशाल जनसभा के माध्यम से इस कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा 403 विधानसभा क्षेत्रों में इन यात्राओं का जाना होगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर महागठबंधन होता है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। हमारा इस प्रकार की जाति पाति के राजनीतिक एजेंडा नहीं है, कोई भी सारे समाज को साथ लेकर के चलते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का समाज एकजुट होकर के जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखता है वो पार्टी के साथ जुड़ेगा। ये जाति पाति की पॉलिटिक्स करने वाले जो दूसरे लोग हैं उनको धराशायी जनता ही करेगी, क्या है मेरा मानना। वहीं बादल सरकार का एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा को एक बूंद भी पानी ना देने की बात पर सीएम ने कहा कि ये निरर्थक बात है, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और हरियाणा के हक में ही फैसला आएगा और वो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि स्वर्ण जयंती पर पूरा वर्ष कार्यक्रम चलेंगे और साथ ही इस वर्ष कुरुक्षेत्र में गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मनाई जाएगा। निरर्थक बात है, उसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये केस अब सबजुडिस केस है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना फैसला रिजर्व रख रखा है और निश्चित रूप से हरियाणा के हक में मैं मानता हूँ ये फैसला आएगा और जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सबको मानना पड़ेगा। ये संविधान से चलने वाली सरकारें हैं, नियम और कानून से चलने वाली सरकारें, किसी के कहने से कुछ नहीं। देश भर में ये कार्यक्रम चलेंगे, वो बड़े सफल और अच्छे कार्यक्रम हो गए हैं, जिसमें अगले कार्यक्रमों में कुरुक्षेत्र का जैसे गीता जयंती, स्वर्ण जयंती, गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की बात है। इसी प्रकार से नेशनल यूथ फेस्टिवल होगा। बहुत कार्यक्रम की रचना की गई है। देश भर में, पूरे प्रदेश भर में बहुत बड़ी संख्या में जिला स्तर पर, गांव स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बहुत कार्यक्रम होने वाले हैं। आपके यहाँ यमुनानगर में कार्यक्रम होगा, आपको सबको बुलाएं। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट, नेशनल बज़ के लिए।